नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी के मुताल्लिक़ मसाइल का ज़िक्र करना है। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम टॉपिक है आप लोगों के लिए, बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए, और मर्द हज़रात देखें तो वो भी अपने घर में फैमिलीज़ में इसको डिस्कस करें। नाज़रीन, सवाल ये पूछा गया है कि औरतें नमाज तरावी किस तरह पढ़ें, क्या उनको लाज़मी है या नहीं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, इस्लाम में जब इबादत का कोई हुक्म दिया जाता है तो जिन्स नहीं देखी जाती बल्कि इंसानियत देखी जाती है। तो चुनाचे इबादत का हुक्म जो है वो हर मर्द के लिए भी उसी तरह है जिस तरह औरत के लिए है। इसी तरह रोज़े का हुक्म जिस तरह मर्द के लिए है उसी तरह औरत के लिए है। इसी तरह हज का हुक्म जिस तरह मर्द के लिए है उसी तरह औरत के लिए। इसी तरह ज़कात का हुक्म जिस तरह मर्द के लिए उसी तरह औरत के लिए। तो खुलासा ये समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम जो भी अहकाम देता है वो मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर होते हैं। तो लिहाजा नमाज तरावी सुन्नत है, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इसको अदा फरमाया है और इसको जिस तरह मर्द अदा करते हैं इसी तरह औरतों के भी ज़िम्मे है। अलबत्ता ये रहा फ़र्क कि औरतें नमाज तरावी कैसे पढ़ें। नाज़रीन, औरतें नमाज तरावी पढ़ें अपने घरों में पढ़ें, और बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद हम पर तरावी लागू नहीं होती, तरावी सिर्फ मर्द पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तरावी हर मर्द को भी पढ़े और औरत भी पढ़े, एक को इजाज़त इस रूप से नहीं है। इसी तरह तरावी की नीयत क्या होगी? 2 रकअत नमाज तरावी मोतब काबशी की बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। फिर इस तरावी में पढ़ना क्या है? नाज़रीन, अव्वल तो ये है कि आपको कुरान पाक याद होना चाहिए, और फिर दूसरा ये है कि नमाज तरावी आपको अदा करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप कुरान मजीद की कोई सी आसान सूरतें आप इसमें तिलावत करते हैं तो आपकी तरावी अदा हो जाएगी, और तरतीब का ख़ास ख्याल करके। नाज़रीन, ये बात भी आपके जहन में रहे कि नमाज तरावी जब अदा कर रहे हों, नमाज तरावी की अदायगी के बाद आप जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। इसी तरह नाज़रीन, ये भी आपके जहन में हो कि नमाज तरावी 20 रकत हैं, और ये 20 रकत हर मर्द और औरत के लिए लाजमी पढ़नी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और रात को क़याम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये रात की बात से मुराद क़ियामुल लैल भी शामिल है, यानी जो आपको रात की नमाज़ों में जो है वो क़ियामुल लैल भी है और इसी तरह नमाज तरावी भी है। नमाज तरावी की नीयत समाअत करने के बाद फिर आप नमाज तरावी अदा करेंगे। याद रखिएगा, नमाज तरावी का कोई अलहदा से तरीका नहीं है, ये भी उसी तरह है जिस तरह हम सुन्नत या नफल पढ़ते हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा कि आप हमेशा नमाज तरावी की अदायगी के बाद जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़िएगा। ख़वातीन चूँकि घरों में नमाज अदा कर रही होती हैं तो इनके लिए भी 20 तरावी का हुक्म है,
اور یہ 20 کی 20 تراویح ہی ادا کریں گی۔ اگر فرصت نہ ملی یا نہ پڑھ سکے تو گنہگار ہوں گے، آپ کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو تراویح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورت کوئی سی پڑھیں گے،